Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel Level Up. Hi, myself पायल बबूता और मैं फिर से आपको वेलकम कर रही हूँ एक नए टॉपिक पे। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली आप सिलेबस से रिलेट मत कीजिए क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वन ऑफ द व्यूअर लाइक कोई एक व्यूअर है जो मेरे चैनल पे आते हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक वीडियो 21st सेंचुरी स्किल्स पे बनाऊं। तो आज मैं आ गई हूँ लेके यही टॉपिक। सो इसी तरीके से आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो बेसिकली आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो 21st सेंचुरी स्किल, सबसे पहले तो हम समझे कि ये 21st सेंचुरी स्किल है क्या। 21st सेंचुरी स्किल जो है वो आज के हिसाब से जो हमें स्किल्स चाहिए उसे कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में। जैसे मान लीजिए अगर हम कंपेयर करें पुराने तरीके के पढ़ाने के स्टाइल को, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जब हम पहले की चीजों को पढ़ते हुए बच्चों को देखते थे, तो वो जो तरीका होता था ओल्ड जमाने में फॉलो होता था, जो आपने वीडियोस में भी देखा होगा। वैदिक एजुकेशन आया, बुद्धिस्ट एजुकेशन आया, है ना। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे स्टेजेस आए और फिर एक एजुकेशन सिस्टम पूरा प्रॉपर बन के तैयार हुआ। लेकिन एडुकेशन सिस्टम तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेज में आकर रुक जाएगा, वो चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब ये 21st सेंचुरी स्किल्स जो है ये बताती है कि 21st सेंचुरी में कौन सी ऐसी स्किल्स है एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए ताकि वो बच्चा जो है बहुत इजीली अपने समाज में, अपने सोसाइटी में डील कर ले जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर जॉब लेने में, या फिर अगर कभी होता है कि जॉब तो मिल गई लेकिन वो उस सिचुएशन में, उस जॉब में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो या फिर उसे कम्पिटेटिव सोसाइटी में सरवाइव करना है, तो कौन सी स्किल्स चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जिसमें सबसे पहले आता है लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स को बेसिकली हम 4 C's में देखते हैं। अब ये 4 C's क्या है हम आगे चल के देखेंगे। यानी कि इसमें 4 तरीके के स्किल्स होते हैं जो सी से शुरू होंगे, इसीलिए इसका जो नाम है 4 C's के थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया लिटरेसी स्किल। ये एक दूसरे तरीके की स्किल है जिसमें IMT, मतलब आई से एक वर्ड होगा एक स्किल का, फिर एम से एक स्किल होगी और एक टी से स्किल होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सारे फर्स्ट जो लेटर होते हैं उसे हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। ये इसलिए प्लेस किया गया है क्योंकि ये आपको लर्न करने में आसान हो जाए। ये जो जो भी हम स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं उसे आप इजीली रिमेम्बर कर लो और कोई भी स्किल आपके दिमाग से स्किप ना हो। ओके, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले 4 C's, उसके बाद IMT, ठीक है ना, उसके बाद फ्लिप्स, FLIPS। ओके, तो लर्निंग स्किल्स में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, लर्निंग स्किल्स में हम ज्यादातर देखेंगे कि जब एक बच्चा लर्निंग फेज में होता है तो वो क्या क्या स्किल्स अडॉप्ट करे। लिटरेसी स्किल्स में देखेंगे कि बेसिकली ये जो पार्ट है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हम कहाँ से अपनी लिटरेसी जो है ले, कहाँ कौन से रिसोर्सेज से ले, इन सब चीजों में डील करता है। नेक्स्ट आ गया लाइफ स्किल। ये बेसिकली आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से डील करना सिखाएगा, है ना। ये जो चीजें हैं इन सब का मिक्सचर होके 21st सेंचुरी की स्किल्स बनती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन स्किल्स को धीरे धीरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। अब जिन 4 C's की हम बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग। ये सबसे पहली स्किल बोली जा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि बच्चा सोचे। हमने कोई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ लिया और फिर चीजों को क्लासरूम में ही छोड़ दिया और घर चले गए, नहीं। लेकिन 21st सेंचुरी ये बोलती है कि बच्चे की स्किल जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब वो सोचे, उसने जो भी नॉलेज ली उसको घुमा घुमा के तरीके से सोचे। तो इससे क्या होगा ना, वो अपने आप को क्वेश्चन करे। जैसे अगर हम छोटे बच्चे को देखें, वो जब कोई नई चीज देखता है तो वो क्वेश्चन करता है, ये येलो क्यों है, ये ग्रीन क्यों है। ओके, तो मम्मा लिप्स येलो क्यों होते हैं। तो इस तरीके से अपने आप से क्वेश्चन करना,
अगर आपने किसी चीज को देखा, कभी भी हमने, अगर हम एक एरोप्लेन को देखते हैं तो कभी भी हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि ये उड़ कैसे रहा है। बाकी जो जिस तरीके का भी ट्रांसफर, मतलब ट्रांसपोर्ट करने की जो भी जरिए हैं, बोट ले लीजिए, सब तो जमीन पे चलते हैं, है ना। आप अगर ट्रक्स की बात कर लीजिए, कार की बात करें, तो एरोप्लेन उड़ता कैसे है? तो बहुत कम लोग होंगे जो ये चीज सोचते होंगे। इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। और उसे सोचने से क्या होगा ना, बच्चा अपने आप से क्वेश्चन करेगा, और जब क्वेश्चन करेगा तो उन चीजों पे रिसर्च करेगा, उन चीजों पे रिसर्च करेगा तो वो चीजें उससे और भी अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। ओके, तो ये कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिएटिविटी, क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होना है आपको। क्रिएटिव का मतलब है काम तो सभी करते हैं, लेकिन क्रिएटिव तरीके से करने से क्या होता है, वो चीज देखने में अच्छी भी लगती है और हमें नए नए आइडियाज भी मिलते हैं करने को, है ना। अगर एक सिंपल सी चीज का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ की बात करें, तो वो घर का मैनेजमेंट करते हैं, है ना। वो एक सेम इंग्रेडिएंट को यूज करके 5 तरीके के आइटम्स बनाते हैं किचन में। वो क्या होता है, क्रिएटिविटी, है ना। आपने एक ही पनीर लिया और उसको 5 तरीके से बनाया, तो ये क्या हो गया, क्रिएटिव। कभी आपने उसको फ्राई कर दिया, कभी आपने उसको सैलेड में डाल दिया, तो ये क्या हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं। फिर कोई हो सकता है कि और क्रिएटिव सोच के कुछ और बना दे उससे, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं क्या, क्रिएटिव थिंकिंग। इससे क्या होता है ना, हमें नई नई चीजों के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी जब कोई क्रिएटिव तरीके से सोचेगा। तो बच्चे में ये स्किल होना बहुत जरूरी है। ओके, 21st सेंचुरी ये बोलता है, क्योंकि आज के जमाने में अगर हम बिजनेस भी देखें, अगर हम किसी भी जगह पे देखें, अगर आपके पास आइडियाज नहीं है, आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप कभी ना कभी तो मार्केट से, कंपटीशन से आउट हो ही जाओगे, है ना। तो आपको अगर सरवाइव करना है तो डेफिनेटली आपको कुछ क्रिएटिव और कुछ अलग करते ही रहना पड़ेगा। ओके, अगर आप एक सिंपल यूट्यूब का ही वीडियो ले लीजिए, अगर उसमें क्रिएटिविटी नहीं होगी, उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको लगे कि यार कोई बात है इसमें, तो फिर कौन देखेगा, वो कोई नहीं देखेगा। तो डेफिनेटली क्रिएटिव होना एक अलग आपका स्किल होना जरूरी है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जब भी हम कहीं काम करने जाएं या फिर हम किसी सोसाइटी में ही रह रहे हो, तो हमें कोलैबोरेट होके, यानी कि मिलजुल के चीजें करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम चीजें अकेले करें, वो नहीं चाहते कि हम अपने आइडियाज किसी से शेयर करें। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी हम किसी चीज को शेयर करते हुए, लोगों के साथ काम करते हुए, हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कोलैबोरेट होके और ऑनेस्टी से काम करने से क्या होगा ना, हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम, अगर मैं किसी चीज को कर रही हूँ तो मैं हर चीज में परफेक्ट होंगी, हर स्टेज में परफेक्ट होंगी। हो सकता है मैं अगर फर्स्ट स्टेज अच्छा से कर रही हूँ किसी काम का, तो सेकंड स्टेज हो सकता है मेरा कोई कलीग बहुत अच्छे से कर पाता हो। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन मेरे से एडिटिंग नहीं हो पा रही, तो एडिटिंग वर्क शायद मैं किसी और से करा लूँ। तो इस तरीके का कोलैबोरेशन में होगा ना, तो जो काम है वो बहुत ही अच्छा होगा। कम्युनिकेशन, सब दुनिया का ज्ञान, सब दुनिया की नॉलेज तो आपने ले ली, लेकिन अगर आपको समझाना नहीं आया या फिर आपको किसी से कम्युनिकेट करना नहीं आया, तो वो चीज ओनली वेस्ट है। अगर मैं किसी चीज की नॉलेज रखूं, मैं बता रही हूँ, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाना। कम्युनिकेशन होता है हम अपनी चीजों को सामने वाले को कैसे समझा रहे हैं। कम्युनिकेशन होता है कि हम सामने वाले को, हो सकता है कोई कस्टमर आपकी शॉप में आए और वो आप की शॉप में इसीलिए आता है क्योंकि आप उसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हो, या फिर हो सकता है कि आप जो भी चीजें उसे चाहिए वो प्रिसाइजली दिखाते हो, है ना। तो आपका बिहेवियर एज ए होल, आपका सब कुछ कंबाइन होके यहाँ पे चीजें जब बैठेंगी तो क्या होगा, वो आपके बिजनेस को एक प्लस पॉइंट देगा। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी फेज में हो। आज की डेट में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलना, एक्सप्रेस करना और अच्छे से एक्सप्रेस करना, ये स्किल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आजकल हर टाइप ऑफ बिजनेस में, हर टाइप ऑफ बिजनेस में जरूरी है। चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो आप एक लॉयर हो, चाहे आप एक समझ लीजिए किसी पेरेंट से डील करने वाले इंसान हो, या आप एक रिसेप्शनिस्ट भी हो, एक रिसेप्शन में भी बैठते हो, एक मार्केटिंग के वर्क में हो। तो कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बोल के ही करें। कम्युनिकेशन हम किसी जेस्चर से भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने, मैंने ऐसे किया तो हेलो हो गया, ठीक है ना।
अब मैंने ऐसे किया, अगर मैंने थंब दिखाया तो लाइक, या फिर या वाओ तुमने बहुत अच्छा किया, कीप इट अप, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये जस्ट ये भी कम्युनिकेशन है। अब नेक्स्ट आ गया ये 4 C's का जो एक्सप्लेनेशन था। अब आ गया नेक्स्ट वाला फेज, जो नेक्स्ट स्टेज थी, उसमें IMT। ठीक है ना। IMT क्या बोलती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सॉरी इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अब इसमें क्या होता है ना, हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करें, कैसे कलेक्ट करें, और हमें सबसे बड़ी बात है नॉलेज होना बहुत जरूरी है किस चीज की, कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिले मैं उसमें से समझ पाऊं कि ये, जैसे मैंने किसी चीज को पढ़ा, मुझे लगा यार ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे सही नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ तो लग रही है, तो मैंने उस चीज पे दोबारा रिसर्च किया। तो हमारे अंदर इतनी एबिलिटी हो कि हम उस चीज को पहचान पाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन कितने हद तक करेक्ट है, हम किस चीज पे रिलाय होकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी। और जो इंफॉर्मेशन मुझे लगती है फेक है, सही नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे हटाते गए, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते गए, जो हमें, इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। ठीक है ना। अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, हम क्या करते हैं उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जो वेस्ट डेटा है उसे हटा देते हैं, और जो हमें जरूरत है उसे हम रख के फिर उस पर वर्क करते हैं। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी। नेक्स्ट आ गया मीडिया लिटरेसी। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? उसका रिसोर्स, जो मतलब सोर्स, रिसोर्स मतलब जो हमें रिसोर्सेस चाहिए वो किस सोर्सेस से आएगा। ठीक है ना। कहाँ से मिलेगा ये सोर्स, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस सोर्स से अगर कलेक्ट करूं तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो काफी हद तक बहुत अच्छी मिलेगी, मुझे रिलायबल मिलेगी, है ना। तो ये चीज अभी आपको पता होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन सही है, अच्छा है, धीरे धीरे आप रिसर्च करते रहेंगे तो ये आपको इस चीज की नॉलेज आती रहेगी कि भाई इस सोर्स में अगर मैं जाऊं, मैक्सिमम टाइम मुझे इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है और सही मिलती है, तो मैं वहीं जाऊंगा। ठीक है ना। अगर 5 दुकानदार है और अगर आपको पता है कि तीसरा वाला जो दुकानदार है वो मुझे सही इंफॉर्मेशन देता है चीजों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और मुझे सही चीजें बता के चीजों को एक्सप्लेन करके तब बेचता है, तो आप डेफिनेटली उसे रेफर करें। आपको धीरे धीरे तो एक्सपीरियंस आने लगेगा कि भाई मेरे लिए कौन सा सोर्स सबसे बेस्ट है। इसे कहते हैं मीडिया लिटरेसी। ओके। नेक्स्ट आ गया टेक्नोलॉजी लिटरेसी। टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध लिया है, और कोविड के टाइम पे हमने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा है। तो टेक्नोलॉजी की लिटरेसी आज की डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, हो सकता है एक्सपर्टाइज ना हो, लेकिन आपको बेसिक टेक्नोलॉजी की नॉलेज अगर आप नहीं है, तो आप किसी भी वर्किंग जो फील्ड है उसमें नहीं जा पाओगे, चाहे वो कि छोटी सी छोटी जॉब क्यों ना हो। आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना, कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, कैसे फोन ऑपरेट करते हैं, फोन में डिफरेंट ऐप यूज करना, कैसे यूज करना, ठीक है ना, ये सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके। तभी आप 21st सेंचुरी के अच्छे पढ़े लिखे नागरिक कहला पाएंगे। ओके। अब हमारा आता है जो आखिरी फेज है। अब आखिरी फेज में हमने पढ़ा था, आखिरी जो स्टेज था उसमें हमने पढ़ा था FLIPS। अब F का मतलब क्या होता है? फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल का मतलब ये होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम आज की डेट में कर रहे हैं, वो कल फिर चेंज होगा। हो सकता है आज 21st सेंचुरी में हम ये स्किल्स लेके आए, कल जब लाइफ आगे बढ़ेगी, दुनिया आगे बढ़ेगी, तो और स्किल्स आ जाएंगी, तो हम फिर इसमें और स्किल्स ऐड करेंगे। तो आप इतने फ्लेक्सिबल हो, आप इतने काबिल हो कि आप हर तरीके के स्किल्स को अडॉप्ट करते जाए। हमें बच्चे के अंदर ऐसी चीजें डालनी है, इतना नॉलेज डालना है कि वो किसी भी तरीके की चेंजेस को फटाक से, चेंज को अडॉप्ट कर ले जाए। ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं अडॉप्टेबिलिटी। उससे प्रॉब्लम ना हो, हम उसे इतना स्किल्ड बना दें। अगर हम उसे किसी नॉलेज की जरूरत है तो उससे थोड़ा सा और ज्यादा ही दे, ताकि कल को कोई चेंजेस आ जाए तो वो उसमें इजीली अडॉप्ट हो जाए। नेक्स्ट आ गया लीडरशिप। लीडरशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आपको लीडरशिप करनी नहीं आती, मान लीजिए आपको अपनी टीम से वर्क करवाना नहीं आता, तो वो जो भी वर्क आप कराओगे ना, उस, आपकी नॉलेज अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, आप सब कुछ बहुत बेहतरीन करते हो, लेकिन सिंस आप अपनी टीम से काम नहीं करवा पा रहे हो, तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। यानी कि आप अपने टीम को या तो मोटिवेट करिए, या तो प्यार से कराइए। ठीक है ना। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि जो भी आपके अंडर में हो, काम कर रहे हो,
वो आपके बोलने पे इतना, मतलब आप किसी बोले हुए वर्ड्स पे ही इतना रिस्पेक्ट करे कि वो आपके बोलने पे चलने लग जाए, आप जैसा बोल रहे हैं। ओके, ऑनेस्टी से काम करे, आपकी तरफ वो खिंचाव या वो अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी पूरी टीम को मैनेज कर ले जाओगे। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी हो गया, या फिर किसी भी तरीके की किसी कोई वर्क आपको दिया गया, आपको फुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस चीजों को करना है। नेक्स्ट आ गया इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? आप इनिशिएटिव और सेल्फ डायरेक्शन का मतलब हो गया कि कभी कभी हमें खुद से इनिशिएटिव लेके किसी चीज को शुरुआत करने की बहुत जरूरत है। हमने किसी चीज को शुरुआत की, हम वेट कर रहे हैं वो करेगा पहले कि वो करेगा फिर मैं करूंगा, ये नहीं। कभी कभी आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम किसी चीज की शुरुआत, चलो मैं ही कर देता हूँ, ये चीज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है ना, इससे हमारी सोसाइटी में हमें न्यू कमर्स को देखने का मौका मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होते, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते, वो उस चीजों की शुरुआत करने में टाइम लेते हैं, या फिर बहुत से लोग होते कर नहीं पाते, यार मैं नहीं करूंगा। ओके, तो आपको इनिशिएटिव लेना प्लस अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करते रहना, सही गाइडेंस से अपने आप को चलाना बहुत जरूरी है। ओके, ये स्किल भी बच्चे के अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी काम को आप समय पे और प्रॉपर टाइम पे खत्म करें, और कम से कम समय में और बहुत अच्छे से अच्छा काम करें, इसे कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी। अगर आप कम समय लेके बेस्ट टू बेस्ट काम करोगे तो समय तो बचा, साथ में आपका काम भी बेस्ट टू बेस्ट हुआ, तो डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तभी सरवाइव कर पाओगे। तो इन फ्यूचर की जो जनरेशन है वो यही है, क्योंकि आजकल के लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, इतने ज्यादा मतलब परफेक्ट है कि वो हमसे दो कदम आगे ही। अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई मैं सबसे अच्छा हूं, तो हम गलत सोच रहे हैं, हमसे अच्छा और भी कोई आ सकता है। इसी वजह से आपको अपने आप को इतना ट्रेन करना है, बच्चे को हमें इतना स्किल देना है कि वो प्रोडक्टिविटी उसके अंदर कूट कूट के भरनी है। ये दिखाना है कि वो बच्चा काम करे और प्रॉपर टाइम पे भी करे, उसे कीमत पता हो टाइम की, है ना, और अच्छे से अच्छा बेस्ट टू बेस्ट करे। और अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी, मतलब बहुत से लोग होते हैं काम कर दिया, अगर बॉस ने बोला ये काम सही नहीं, ये मैंने नहीं किया था, मेरी टीम ने किया, आपने अपना जो भी प्रॉब्लम है वो दूसरे के सर डाल दी, ये चीज नहीं करना चाहिए। हमें अगर किसी काम की चीजें, अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें उसे सीखना है ना, हमें उसे करेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम अपनी चीजों को दूसरों पे थोप दे। ओके, अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी हम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उससे अकाउंटेबल होना, यानी कि हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए इस चीज को करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इस चीज का जवाब देना है, तो मैं उस चीज को गलत करने में 10 बार सोचूंगा। ओके, तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी लेते हुए करना। नेक्स्ट आया सोशल एंड क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन। सोसाइटी में रहना है तो भैया इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स है, दोस्ती है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो हम ये चीजों को सोसाइटी में रहते हुए, इंटरेक्शन करते हुए जीना, सबके साथ मिल के जीना, ये सब चीजें कोलैबोरेट करते हुए चलना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये थोड़ी सोसाइटी से रिलेटेड हो गया। ओके, सोशल प्रॉब्लम को समझना, क्या सोसाइटी हमारी फेस कर रही है, तो उस चीजों को समझते हुए एक बच्चे की स्किल को डेवलप करना, ताकि बच्चा फ्यूचर में जो सोसाइटी आ रही है, जैसे लोग आ रहे हैं, उनमें डील करना सीखे। तो ये है 21st सेंचुरी की स्किल्स। ये सारे स्किल्स हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चे या फ्यूचर जनरेशन में ये सब स्किल्स हम डालें। ओके, तो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो दी गई है 21st सेंचुरी स्किल्स में, ताकि एक बच्चा अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी कर सके, फ्यूचर जॉब के लिए रेडी कर सके, फ्यूचर लाइफ के लिए रेडी कर सके। ओके, होप करते हैं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जल्दी से लौट के आइएगा और नए नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।